आगे भी हम आपका पूरा पूरा लाभ लेते रहेंगे। पुनः आपको धन्यवाद। और अभी मैं हमारे मधुबन न्यूज़ के डायरेक्टर ब्रह्मा कुमार कोमल भाई जी आपसे आग्रह करूंगी कि इस ट्रेनिंग के बारे में हम सबको जानकारी दें, अवगत कराएं कि किन संकल्पों के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ब्रह्मा कोमल जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ बुद्धमान भाई जी, वो केवल उनकी आत्मा ही नई नहीं है, उनका शरीर भी नया है, क्योंकि अभी भी 3:30 बजे अमृत वेले वो बिल्कुल मौजूद होते हैं। तो भले शरीर 90 का है, लेकिन अभी भी वो 90 का शरीर नहीं है, बिल्कुल यंग है। आप कभी भी आप 3 बजे 3:30 बजे जाएंगे हॉल में, तो करेक्ट 3:30 बजे वहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो बुजुर्ग शरीर नहीं हो सकता, ये तो आत्मा भी नहीं है और शरीर भी भाई सबका नया है। इसके लिए ताली बजाइए। हमारे सभा में आदरणीय करुणा भाई जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी जिनकी छत्र छाया में हम लोगों ने सीखा है इस चीज़ को। शांतनु भाई जी जिनके साथ हमने कर्मठता सीखी है। और प्रियंका बहन और कोमल शर्मा जी, हम दो कोमल हो गए हैं इस बीच में। और रीना बहन और हमारी मधुबन न्यूज़ की टीम और सारी जो भी है सोशल मीडिया हमारे देखते हैं। एक वाकया मैं बताता हूँ कि मैं सहारा में रिपोर्टर का काम करता था, कोमल जी वहाँ एंकर हुआ करती थी। तब से हमारा संबंध है 2000 में समझता हूँ कि 11 से। तो कोमल नाम के 2 रिपोर्टर होते थे, एक लड़की थी हिसार की बहन थी और मैं यहाँ का था सिरोही का, और ये एंकर होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि उनकी जो लाइव होती थी वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती थी और ये कहती थी कि मैं कोमल जी के पास चलती हूँ, कोमल जी बताइए आप कैसी हैं, क्या वहाँ पे चल रहा है। अब चूंकि हम तो भाई थे, लेकिन इनको लगता था कि वो बहन कोमल है, तो कोमल समझ के बहन समझ के मैं संबोधित करती थी। अब चूंकि ऑन एयर था तो उसमें कोई एक्टिंग का चांस नहीं होता था। बाद में इनको मैं कहता था कि नहीं, कम से कम इनको बता देते मैं भाई था। तो ये अक्सर है, तब से इनका हमारा कनेक्शन है। और अभी तो भारत एक्सप्रेस में कई चैनल करके आई है। मधुबन न्यूज़ में जो रिपोर्टर्स हैं पहले से हाजिर रखा करो, जिनके पास आई कार्ड है। अच्छा, बाकी लोग अभी नए हमारे। वैसा इस मधुबन न्यूज़ रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पत्रकार बने, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम पत्रकार बने। अगर कोई पत्रकार आपको टेलीफोन कर दे आपके संस्थान के बारे में जानने की, या कभी एक पंचम सिंह की फोटो और उनकी कुछ न्यूज वायरल हो रही है उसके बारे में पूछने की अगर उसने हिम्मत कर दे आपसे, तो आप डरे नहीं। इसके लिए ये ट्रेनिंग है ताकि आप पत्रकार की नब्ज समझ के उसको पत्रकारिता की भाषा में बता सकें कि इसका मतलब क्या होता है। जनरली होता क्या है कि हम पत्रकार से इतने डरते हैं जैसे लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेगा। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मधुबन न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, कम से कम 250-300 लगभग हैं पूरे देश भर में, जिन्होंने ट्रेनिंग की है। मैं इतने अच्छे से कह रहा हूँ कि वो लोग कम से कम इतना समझ गए हैं कि किस खबर के किस मिजाज को कैसे उठाना है और कैसे खबर भेजना है, चाहे वो बाहर के चैनल्स में हो, बाहर के अखबार में हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, या किसी के सवालों का जवाब देना हो। हमारे इस चैनल में 2-3 ब्यूरो चीफ हैं, हमारे कमल छाबड़ा जी हैं यहाँ बैठे हैं, हमारे रावेंद्र भाई भोपाल के हैं और प्रहलाद भाई ग्वालियर के हैं। ये सारे लोग ब्यूरो चीफ हैं जो संभालते हैं। मैंने देखा कि जब से ये ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग के बाद लोगों को देखने का, खबर को समझने का एक तरीका बदला है। जैसे कोमल जी कह रही थी कि जो वहाँ पे पहाड़ी एरिया में जो हाफ मैराथन जो हुई उसको कवर करने का तरीका, और यहाँ की जो मैराथन होगी माउंट आबू जाके उसको करने का तरीका। पत्रकारिता ये ट्रेनिंग ऐसी है कि एक तीसरी आंख खुलती है, आपको हर चीज़ देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप एक सामान्य की तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम खबर परोसते हैं, खबर देते हैं, तो हम कई बार हम लोग क्या है कि बाबा मैं हैं, तो हम सोचते हैं कि सारा ही उठा के दे दो कि सामने वाले व्यक्ति की तरह से उसके अंदर चला जाए और डीके बन जाए। ये संभव नहीं होता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में ये संभव होता है कि उसको डाइजेस्ट क्या हो सकता है, या वो किस तरीके से इस चीज़ को ले सकता है, उसके फायदेमंद की चीज़ क्या हो सकती है, हमारे ज्ञान को उसके फायदे का महसूसता कैसे होगी जो हमारी खबर को देखे, वो एक एंगल दृष्टिकोण बनाना, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मधुबन न्यूज़ हम लोगों ने शुरू किया है, हमारे पास डिजिटल दस्तावेज ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अगर कल कोई हमसे पूछे कि किसी ने कहाँ भाषण किया है,
तो वो हम अपने आर्काइव से निकाल के उसको दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कब क्या बोला हमारे लिए, राष्ट्रपति ने कब क्या बोला, किसी गांव के मंत्री ने क्या, तो हमारे पास खबरें आती हैं। अभी भी महीने में औसतन हमारे पास 300 से 400 न्यूज आती है औसतन। अब सोचिए कि 300-400 कार्यक्रम तो वो हैं जो हमारे रिपोर्टर हमें भेज पाते हैं, और सबके बाइटिंग, सबके इवेंट, सबके विजुअल सब हमारे पास स्टोर होते हैं। हमारे पास जब से हम लोगों ने स्टोर करके रखा है, जब कभी भी जरूरत होगी तो हम ये दिखा सकते हैं कि हमने कितना इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो आज जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम 3 दिन में करेंगे, इसमें अभी जो कई चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए मीडिया के रूप रंग बदल रहे हैं, तो हमें हर वक्त के लिए अपडेट रहना है। आप लोग देखिए कि सोशल मीडिया में पता नहीं कोई क्या क्या बोले जा रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, उससे कैसे सामना करना है, उसके बारे में भी एक हमको स्वभाव डेवलप करेगा, ताकि हम बहुत सावधानी के साथ उसमें काम कर सकें। हमारे बीच में कल आएंगे रमेश तिवारी हैं, आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, अभिषेक उपाध्याय आएंगे, नीति के सीनियर एडिटर हैं, फिर एक और हैं हमारे पास न्यूज 18 से आ रहे हैं, तो और हमारे पास प्रियंका बहन स्टेट एडिटर है यहाँ की, अपने छत्तीसगढ़ की, भारत एक्सप्रेस की, कोमल जी हैं ही, राजेश असनानी आने वाले हैं। ये सारे लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन उस प्रोफेशनल में हमें अध्यात्म की खबरों को कैसे परोसना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बाबा ने अगर हम लोगों को ये प्रोफेशन में अगर डाला है, अगर इस जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बाबा के ज्ञान को दूसरे के हिसाब से परोसना, बाबा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, अपनी खबरों को पहुंचाना, उसको स्टेटिस्टिक के तौर पर पहुंचाना, उनके रुचिपूर्ण पहुंचाना, ये हम लोगों का ध्येय है। और आज आप सब लोग इस ट्रेनिंग में आए हैं, मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग में कोई भी मिस नहीं करेगा, तभी सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेंगे, हम बाद में दिशा निर्देश उसका हम लोग सुनाएंगे। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ ये ट्रेनिंग कीजिएगा, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग कराने आ रहे हैं, ये सब पैसे पे बाहर ट्रेनिंग कराने जाते हैं, लेकिन बाबा की सेवा के लिए सिर्फ कि बाबा के घर में सेवा करने आए हैं, इसलिए इन लोगों का पूरा फायदा लेना है। इसलिए हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। बाकी आप लोगों ने सुना, और हमको उम्मीद है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग हम लोगों के साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।